एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फुशिगुरो इटाडोरी का वेट कर रहा होता है, पर तभी उसे कुछ फील होता है और वो सोचता है वो डोमेन क्लोज हो चुकी है। लगता है स्पेशल ग्रेड मारा गया है और बस इटाडोरी वापस आ जाए। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे सकूना होता है। तब सकूना कहता है, मुझे माफ करना, पर वो वापस नहीं आ रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अच्छे मूड में हूँ। तो चलो बात करते हैं। वो बच्चा बिना डील किए वापस नहीं आ सकता और अब उसे स्विचिंग में प्रॉब्लम हो रही है। चाहे वो जो मर्जी कर ले, उसका यही अंजाम होना था। और तभी हम देखते हैं सकूना इटाडोरी का दिल उसके शरीर से बाहर निकाल देता है और फुशिगुरो कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? सकूना कहता है, ये बहुत आसान है। मैं तो इस दिल के बिना रह सकता हूँ, पर ये नहीं रह सकता। और अगर वो मेरे साथ स्विच करेगा तो मारा जाएगा। और तब हम देखते हैं वो अपनी एक और फिंगर खा लेता है। तब फुशिगुरो सोचता है, इसे ये फिंगर जरूर उस स्पेशल ग्रेड से मिली होगी। तब सकूना कहता है, अब मैं फ्री हूँ। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तब फुशिगुरो सोचता है इस दुनिया में सबको बस एक चीज ही कॉमन मिली है, इस दुनिया की कड़वी सच्चाई। और कहता है, तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, पर इटाडोरी जरूर वापस आएगा, चाहे वो इससे मर ही क्यों न जाए। तब सुकुना कहता है, तुम उस पर ज्यादा ही भरोसा करते हो। वो तो बस बाकी लोगों से थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर था। तुम्हें उसे थोड़ी देर पहले देखना चाहिए था। वो कितना डरा हुआ था और अपने किए पर पछता रहा था। तो ये बात तो तय है कि इस लड़के में खुद को मारने की हिम्मत नहीं है। तब फुशिगुरो सोचता है, इसका लेफ्ट हैंड वापस आ गया है। तो सुकुना ने सेल्फ हीलिंग टेक्निक यूज की है। चाहे सुकुना इस टाइम उसकी बॉडी पर हावी हो रहा है, पर इटाडोरी को बिना अपने दिल के बहुत तकलीफ होगी। तो मुझे किसी तरह सुकुना को अपनी बातों में लाकर उसके दिल को दोबारा से ठीक करना होगा। मुझे उसे इस बात के लिए कन्विंस करना होगा कि उसे लगे कि वो दिल के बिना मेरे साथ नहीं लड़ सकता। क्या मैं ये कर सकता हूँ? जब पिछला स्पेशल ग्रेड आया था तब मैं हिल भी नहीं पाया था, पर इस बार मुझे ये करना ही होगा। तब हम देखते हैं फुशिगुरो अपनी टेक्निक से एक पक्षी को बुलाता है और वो दोनों मिलकर सकूना पर हमला करने लगते हैं, पर उसका कोई भी वार सकूना को टच भी नहीं कर पाता। और सकूना कहता है, कितना मजा आ रहा है। तुम अपनी शिकीगामी मुझ पर यूज कर सकते हो, पर तुम फिर भी मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हो। और वो फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और तब सकूना फुशिगुरो का हाथ पकड़कर कहता है, थोड़ी और कर्स एनर्जी यूज करो। और उसे एक जोरदार पंच मारता है। और यहाँ हम देखते हैं फुशिगुरो एक सांप की मदद से सकूना को पकड़ लेता है और उसे आसमान में ले जाता है और पक्षी की मदद से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं सकूना पर उसका कोई असर नहीं होता और सकूना बड़ी आसानी से उस सांप को मार देता है और तब फुशिगुरो को पकड़कर बहुत दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं वो हवा में ही फुशिगुरो को मारना शुरू कर देता है, पर तभी फुशिगुरो का पक्षी उसे पकड़ लेता है और फुशिगुरो सोचता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जुजुत्सु है, इसकी पावर बहुत अलग है। और तब सुकुना उन दोनों को नीचे गिरा देता है। और तब फुशिगुरो सोचता है, अब क्या होगा? मैंने अपने एक शिकीगामी को पहले ही खो दिया है। मुझे इसे भी रिलीज कर देना चाहिए इससे पहले कि ये मर जाए। तब सुकुना कहता है, अब मुझे समझ में आ गया। तो तुम शेडोज का इस्तेमाल करते हो जिससे तुम अपने शिकीगामी को क्रिएट कर सकते हो, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, तुम पहले वहाँ से क्यों भागे थे? तुम तो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। पर चलो छोड़ो, जो भी तुम कर रहे थे वो इस लड़के का दिल ठीक करने के लिए काफी नहीं था। तुम अपनी जिंदगी फिजूल में खतरे में डाल रहे हो। ये लड़का इस लायक नहीं है। तब फुशिगुरो सोचता है, इस दुनिया में एक ही चीज सबको कॉमन मिली है, वो है कड़वी सच्चाई। और तब एक लड़की कहती है, अगर मेरे पास समय होगा किसी को कर्ज करने का तो मैं उसे छोड़कर उसे सोचूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। और तब फुशिगुरो सोचता है, इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो कितनी अच्छी थी। वो किसी से भी ज्यादा खुशी डिजर्व करती थी। पर सुकुमी श्रापित हो गई। वो पिता जिसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने मुझे मेरा नाम दिया और वो कहीं बाहर रह रहे हैं जैसे कि वो चाहते हैं। कर्मा कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है। बुरे लोगों को सिर्फ लॉ ही सजा देती है और जुजुत्सु सोर्सेस भी उसी का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ अच्छे लोगों को सही जिंदगी मिले, चाहे मैं कुछ लोगों को ही क्यों ना दे सकूं, इसलिए मैं लोगों को बचाता हूँ। तब सुकुना को कुछ फील होता है और वो कहता है, तो ये बात है, तो तुम ऐसे लगते हो जब तुम अंदर से मोटिवेटेड होते हो। तो अगर ऐसा ही है तो दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। और तब हम देखते हैं फुशिगुरो एक टेक्निक यूज करने लगता है, पर वो अचानक से रुक जाता है और कहता है, पर क्या तुम जानते हो मेरे पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं था तुम बचाने का। चाहे वो खतरनाक था, पर मैं ये नहीं देख सकता था कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मर जाए। पर मैं चाहे जितना मर्जी अच्छा रीजन दे दूं, पर मैंने वो डिसीजन इमोशन में आके लिया था। और कोई बात नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं जुजुत्सु सॉर्सर हूँ और अब तक मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ तुम्हें बचाने पर। और तब हम देखते हैं इटाडोरी सकूना के साथ स्विच कर जाता है और कहता है, तो ऐसी बात है, तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं जानता हूँ तुमने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा होगा। जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक था, पर शायद मेरा डिसीजन भी गलत नहीं था। मुझे माफ करना, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। अब मुझे किसी
किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तब इटाडोरी नीचे गिर जाता है और वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं एक इंसान लोगों के बीच खड़ा होता है और उसके आसपास बहुत सारे राक्षस होते हैं और एक राक्षस उससे पूछता है, तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगे तुमने सुकूना की ताकत पहचानने के लिए सुकूना की फिंगर क्यों यूज की? तो वो इंसान कहता है, वो टेस्ट इतना भी कामयाब नहीं था, पर शायद हमें कुछ चीजें पता चली हैं। तब एक राक्षस कुछ कहने की कोशिश करता है पर दूसरा राक्षस कहता है, बंद करो बोलना, तुम्हारी बात कोई नहीं समझ सकता, पर फिर भी ना जाने क्यों तुम्हारी बातों का मीनिंग पता नहीं कैसे समझ आ जाता है। और तब वो खाना खाने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तब हम देखते हैं एक ऑफिसर मुर्दा घर में गोजो को सारी बात समझा रहा होता है। तब गोजो कहता है, ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को उस स्पेशल ग्रेड के साथ लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, और वैसे भी मैंने ही इटाडोरी की एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करवाया था और कुछ हायर ऑफिशियल्स को ये अच्छा नहीं लगा और तब उन्होंने मेरी एब्सेंस में उन्हें वहाँ भेज दिया ताकि वो उस स्पेशल ग्रेड की मदद से इटाडोरी को मार सके। अगर वो दोनों भी मारे जाते तो ये मेरे लिए और भी मुसीबत की बात होती और उनके लिए तो एक तीर से दो निशाने हो जाते। तब वो ऑफिसर कहता है, रुको, जब न्यूज आई थी किसी को नहीं पता था कि वो स्पेशल ग्रेड है। तब गोजो कहता है, कल्प्रेट को ढूंढना कितना थका देने वाला काम है, लगता है मुझे सभी हायर ऑफिशियल्स को मार देना चाहिए। तब यारी वहाँ आ जाती है और कहती है, मुझे तुम बहुत इमोशनल लग रहे हो, लगता है ये तुम्हें बहुत पसंद था। तब गोजो कहता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की केयर करता हूँ। तब यारी कहती है, पर तुम्हें इस बेचारे को तंग नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे हायर ऑफिशियल्स के बीच में ऐसे ही पिस रहा है। तब गोजो कहता है, मुझे इससे क्या लेना देना। तब यारी कहती है, ऐसी बात है तो ये है सुकूना की वेसल, तो क्या अब मैं इसे काट सकती हूँ? तब गोजो कहता है, बस इसका ध्यान रखना। और तब यहाँ नोबारा कहती है, क्या ये पहली बार है कि तुम्हारा कोई पार्टनर मरा है? तब फुशिगुरो कहता है, हाँ, ये पहली बार है जब कोई मेरी सेम एज का मरा है। तब नोबारा कहती है, पर तुम फिर भी उसको अच्छी तरह संभाल रहे हो। तब फुशिगुरो कहता है, और तुम भी। तब नोबारा कहती है, मैं तो खुद को संभालूंगी ही ना, मैं तो उसे 2 हफ्ते पहले ही मिली हूँ, मैं जिस इंसान को जानती ही नहीं उसके लिए कैसे बुरा फील कर सकती हूँ। और तब वो दोनों उदास हो जाते हैं और तब हम देखते हैं माकी जैनिन वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम बहुत उदास लग रहे हो फुशिगुरो, क्या कोई मर गया है? तभी एक पैंडा माकी को कहता है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं पूछना चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं कोई सच में मर गया है, एक लड़का जो फर्स्ट ईयर में था। तब माकी कहती है, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब ये लोग सोचेंगे कि मैं बिना दिल की एक राक्षसी हूँ। तब नोबारा पूछती है, आखिरकार ये लोग कौन है? तब फुशिगुरो कहता है, ये सेकेंड ईयर के हैं, जिसमें से माकी जेनिन सबसे अच्छी स्टूडेंट है जो कि चापित हथियारों को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, और दूसरे का नाम है तोबे इनोमाकी और ये एक कर्स्ड स्पीच यूजर है, ये सिर्फ राइस बॉल के इंग्रेडिएंट्स ही बोल सकता है, और ये तीसरा पांडा है, और यहाँ पर एक और है जिसका नाम है यूटा अकोत्सु, और वही एक सेकेंड ईयर है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अभी वो यहाँ नहीं है। तब पांडा कहता है, मुझे माफ कर देना, हमने तुम्हें इस वक्त परेशान किया, पर सच्चाई तो ये है हम चाहते हैं कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में पार्ट लो। तब नोबारा पूछती है, आखिरकार ये क्या है? तब फुशिगुरो कहता है, ये बस एक गेट टुगेदर है बाकी जुजुत्सु टेक स्कूलों के साथ जो कि क्योटो में है, पर ये इवेंट तो सेकंड और थर्ड ईयर के लिए था ना। तब माकी कहती है, सही कहा, पर थर्ड ईयर ने खुद को सस्पेंड करवा लिया है, तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा। तब नोबारा कहती है, तो तुम इस इवेंट में करते क्या हो? लड़ाई करते हो? तब पांडा कहता है, हम इसमें 3 लोगों की टीम बनाते हैं। इस इवेंट में दोनों प्रिंसिपल मिलकर डिसाइड करते हैं कि 2 दिनों तक कौन सा कंपटीशन होगा, और हर साल पहले दिन टीम बैटल्स होती हैं और सेकंड दिन इंडिविजुअल बैटल्स। तब नोबारा कहती है, तुम्हारा मतलब तुम बाकी जुजुत्सु सोर्सेस से लड़ेंगे? तब माकी कहती है, तुमने सही कहा, और इसमें किलिंग भी अलाउड होती है। तब पांडा कहता है, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ट्रेन करेंगे ताकि तुम मर ना जाओ। तब नोबारा कहती है, तो क्या हमारे पास सच में इतने ज्यादा जुजुत्सु सोर्सेस हैं? तो क्या हमारे पास इस बात के लिए टाइम भी है? तब पांडा कहता है, ये तो सच में अच्छा क्वेश्चन है, पर अभी के लिए तो है, क्योंकि विंटर से लेकर स्प्रिंग तक काफी लोग उदास होते हैं और तब बहुत सारे श्राप बाहर आते हैं, तब हम बिजी होते हैं, पर अभी के लिए सब कुछ ठीक है। तब माकी पूछती है, तो क्या तुम आ रही हो? और तब वो दोनों कहते हैं, हमारे हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। चाहे जो मर्जी करना पड़ जाए। तब नोबारा कहती है, पर अगर मुझे लगा कि ये इवेंट बेकार है तो मैं उसे छोड़ दूंगी। तब फुशिगुरो कहता है, मैं भी। तब यहाँ वो आदमी कहता है, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारा बॉस चाहता है कि कर्सिस और ह्यूमन के रोल आपस में अदला बदली हो जाए। तो मॉन्स्टर कहता है, ये ठीक तो है, पर थोड़ा इससे अलग है। ह्यूमन ग्रुप से बने हुए हैं, वो जो भी पॉजिटिव एक्शन और रिएक्शन दिखाते हैं उसकी हमेशा एक उल्टी साइड होती है, जिसकी वजह से नफरत और नेगेटिविटी इस दुनिया की सच्चाई है। जैसे कि सारे श्राप इसी सच्चाई से बनते हैं, तो हम बिल्कुल सच्चे क्रिएचर्स हैं, तो हमें इस सबको मार देना चाहिए। तब वो आदमी कहता है, पर यहाँ तो तुम लोग मर रहे हो। वो मॉन्स्टर कहता है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं ताकि तुम हमें बता सको कि हम जुजुत्सु सोर्सेस को कैसे हरा सकते हैं। तब वो आदमी कहता है, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। पहली, तुम्हें गोजो सातोरू को लड़ने से रोकना होगा क्योंकि वो बहुत
बहुत ताकतवर है और दूसरा रेओमन, सुकुना और यूची इटाडोरी को अपनी साइड करना होगा। तब वो मॉन्स्टर कहता है, पर वो मर नहीं गया है। तब वो आदमी कहता है, सच में तुम्हें लगता है वो मर गया है? तब यहाँ सुकुना कह रहा होता है, बिना मेरी परमिशन के अंदर देखना बंद करो।